गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लाल बहादुर सिंह यादव SNIC यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की टॉपिक है इंटर पोइट्री का चैप्टर 3 ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई ये कविता है। यह कविता जॉन मिल्टन ने स्वयं पर बीती हुई कथा के बारे में, व्यथा के बारे में बताया है। इसमें उन्होंने यह दर्शाया है, कहा है कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इन हाफ माई डे इन दिस डार्क वर्स एंड वाइड एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हीट lag with me useless, though my soul more bent to serve there with my maker and present my true account lest he returning cheat. That God exact day labor light the need I found ask but prevent to patience to prevent। देखिए, इस कविता में जॉन मिल्टन ने अपने अंधापन पर वह अपनी व्यथा को ईश्वर से कह रहा है कि हे ईश्वर, आपने हमें आदि उम्र से पहले ही अंधा कैसे बना दिया। मेरे अंदर इतनी कविता कहने की प्रतिभा है, सारे गुण भरे हुए हैं, और मैं कैसे आपके गुण का गुणगान करूँगा। यदि मैं अंधा हो गया हूँ तो मेरी जो नैतिक जो विचार है, इससे मेरी मृत्यु हो गई। मतलब सारे गुण रहने के बावजूद भी करे लॉर्ड विथ मी यूजलेस, सारी काव्य प्रतिभा रहने के बाद सब बेकार पड़ी है। लॉर्ड मतलब मेरे पास, विथ मी यूजलेस बेकार पड़ी हुई है। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी जो सोल मतलब मेरी आत्मा और अधिक बेंट माने इच्छुक है, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, मेरे भगवान की सेवा करने के लिए या उनके प्रति काव्य प्रतिभा को उजागर करने के लिए। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और जो है कह रहा है कभी कि मैं जो है अपने सही तरीके से लेखा जोखा जो है उसके सामने रख सकूं, प्रेजेंट कर सकूं, उपस्थित कर सकूं, है ना। मैं चाहता हूँ कि मैं प्रेजेंट मतलब कि उपस्थित करना चाहना कि मैं यह चाहता हूँ कि मैं अपना जो सच्चाई का सही जो लेखा जोखा अपने जीवन काल का है, मैं उसके सामने क्या करूँ, प्रेजेंट कर दूँ, प्रस्तुत कर दूँ। लेट्स, कहीं ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग चीट, कि कहीं चीट मतलब कि स्कोल्ड होता है, स्कोल्ड मतलब डांटना, डांट फटकार सुनना, इस बात को कह रहा है कवि। कह रहा है कहीं ऐसा ना हो, लेट्स माने कहीं ऐसा न हो, है ना, कि वह वापस जाने के बाद, यदि मृत्यु हो जाने के बाद मैं जब ईश्वर के दरबार में मैं जब जाऊं, तो वह जो है मेरा वो हिसाब करे, लेखा जोखा ले, और लेखा जोखा में कहीं गड़बड़ होगा तो कहीं मुझे डांट न सुननी पड़े। यह कह रहा है लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग चीट, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वापस जाने के बाद डांट सुननी पड़े, है ना। डांट मतलब डज से है। गॉड इजेक्ट डे लेबर लाइट द नीड माने होता है समाप्त हो जाना, नष्ट हो जाना, है ना। लाइट माने ज्योति, आँख की जो रोशनी है वह समाप्त। एग्जैक्ट डे लेबर मतलब कि परिश्रम करानी, जितना मतलब कि आशा रखता है। और आई फाउंडली आस्क जो है
अभी बच्चों मैं अभी रेफरेंस दे रहा हूँ, अभी इसका अर्थ बताएंगे हम, घबराइए नहीं, इस बात को समझिए। आई फाउंडली आस्क, मैं मूर्खतापूर्व जो है इस बात को मैं कह रहा हूँ। मैंने उस ईश्वर से कहा, आई फाउंडली आस्क, मैंने मूर्खतापूर्ण ईश्वर से या उनसे पूछा, अपने मालिक से, अपने मेकर से, माई मेकर से मैंने पूछा कि डार्क गॉड इजेक्ट डे लेबर लाइट डिनीड, कि क्या ईश्वर आँख की रोशनी चले जाने के बाद भी तुम काम कराने की इच्छा रखता है? यह जो है कभी जो है अपने अंदर भावुक हो जाता है और थोड़ा सा गर्म मिजाज में होता है, तो पूछता है कि क्या ईश्वर अंधे व्यक्ति से भी काम कराने की इच्छा रखता है? तो वह जो है देखो दिया है, लेकिन कह रहा है कि नहीं, बट प्रिवेंट टू, है ना, प्रटेंस टू प्रिवेंट। और आगे की बात है, बता रहे हैं, अभी देख लो फिर से इसका सही तरीके से इसका अर्थ देख लो। अभी तो रेफरेंस दे रहे थे, बता रहे थे कि नहीं हाँ इसको पर समझ जाओ कि ये कविता कैसी है, क्या कह रहा है कवि। देखिए कह रहा है कि व्हेन, जब, स्वयं वो कवि कह रहा है, वह जो है जॉन मिल्टन जो है वह इस दुख से पीड़ित है, वह पीड़ा ईश्वर के सामने रख रहा है कि क्या ईश्वर, है ना, देखो ध्यान से, कह रहा है व्हेन, जब, आई कंसाइडर मतलब विचार करना, सोचना, थिंकिंग, कहा कि आई कंसाइडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट ईरे हाफ माई डे इन दिस डार्क माने अंधकार, वर्स एंड वाइड माने विस्तृत। कह रहा है कि जब मैंने विचार किया या जब मैं सोचा, जब मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ कि इस अंधकारपूर्ण संसार, इस अंधकारपूर्ण विस्तृत संसार में, है ना, आधी उम्र से पहले, इरे माने बिफोर होता है पहले, कि आधी उम्र से पहले ही मेरी आँख की रोशनी कैसे चली गई, है ना, मेरी आँख की रोशनी कैसे चली गई, मैंने विचार किया, मैंने सोचा। यह जो है जॉन मिल्टन जो है अपनी कविता के पहले लाइन में, पहले स्टेंजे के पहले लाइन में वह कह रहा है। वैसा ही शीर्षक भी है, देख लीजिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, है ना, अपने अंधेपन पर, जॉन मिल्टन जो है अपने अंधेपन पर वह ईश्वर से क्या करता है, वह कहता है, अपने दुख दर्द को कहता है। कह रहा है देख लो फिर से, व्हेन, जब, आई कंसाइडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट ईरे हाउ माई डे इन दिस डार्क वर्स एंड वाइट। कहा कि जब मैं विचार करता हूँ कि इस अंधकारपूर्ण विस्तृत संसार में आधे उम्र से पहले मेरी आँख की रोशनी कैसे चली गई, मैंने विचार किया इस पर। आगे देख लो, एंड दैट वन टैलेंट विच इज टेक टू हीड। कहा कि और ये जो मेरे अंदर जो काव्य प्रतिभा है, टैलेंट माने योग्यता, जो काव्य प्रतिभा है, उसकी मृत्यु, उसके छिपने से वह क्या है, नैतिक मृत्यु हो जाती है। नैतिकता की जीते जी ये नैतिक जो काव्य प्रतिभा है वह जो है छिप जाती है, समाप्त हो जाती है। हम चाह कर के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे हमने सब कुछ मैं देख रहा हूँ, जैसे ही मेरी आँख की रोशनी जाएगी ये दुनिया टोटल फीकी पड़ जाएगी। पहले थी अब नहीं है तो क्या होगा, वह जो है संसार अंधकार में और दुख कष्ट से भर जाएगा। यदि अचानक हम पूरे संसार को नहीं देखे होते, पहले से नहीं देखे होते बचपन से, तो कोई तकलीफ़ की बात नहीं होती। हम बस केवल ईश्वर को कोसते, क्या ईश्वर आपने मुझे ऐसा ही बनाया। लेकिन आने के बाद चली गई,
देख लीजिए, वो कह रहा है लॉक्ड विथ मी यूजलेस, जो मेरे अंदर, लॉक्ड माने पास, मेरे पास जो काव्य प्रतिभा है क्या है, वो यूजलेस बेकार पड़ी हुई है। वह क्या है, बेकार पड़ी हुई है। दो यद्यपि माई सोल मोर बेंट, मेरी आत्मा और इच्छुक, बेंट माने इच्छुक है, टू सर्व, सेवा करने के लिए, देयर विथ माई मेकर, अपने स्वामी का, अपने भगवान का, अपने मालिक का जो है सेवा करने के लिए, और मेरी आत्मा और उत्सुक है, इच्छुक है। एंड प्रेजेंट मतलब वह उपस्थित करना चाहता है क्या, माई ट्रू अकाउंट, अपना सच्चाई का लेखा जोखा, जो वास्तव में जो उसके पास जो उसने कर्म किया है, उस कर्म का लेखा जोखा जो है वह उसके सामने क्या करता है, प्रेजेंट करना चाहता है। वह कभी जो है जॉन मिल्टन प्रस्तुत करना चाहता है कि कहीं लेट्स, कहीं ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग चीट, कि कहीं ऐसी चीट मतलब स्कोल्ड मतलब रोकना है ना, डांटना कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वापस जाने के बाद, वहाँ जाने के बाद, ईश्वर के दरबार में जाने के बाद मुझे डांट सुननी पड़े, मुझे वो डांटे, मुझे फटकारे, इसके डर से मैं यह नहीं चाहता हूँ कैसा हो। और देखिए, God reject the labor light the need, I fondly ask, फाउंडली मतलब कि मूर्खतापूर्ण मैंने पूछा, आई फाउंडली आस्क, मैंने मूर्खतापूर्ण पूछा, थोड़ा सा वो अहम आ गया, गर्व आ गया कि मेरे इस प्रतिभा को कैसे आपने छिपा दिया। मैंने मूर्खतापूर्ण पूछा, क्या पूछा, क्या, डाट मतलब डस, गॉड इजेक्ट डे लेबर लाइट डीनी, डीन माने नष्ट, समाप्त, लाइट माने ज्योति। क्या ईश्वर अंधे व्यक्ति से, मतलब आँख की रोशनी नष्ट हो जाने के बाद अंधे व्यक्ति से भी तुम काम कराने की इच्छा रखता है। वह इस बात को वह कह रहा है, कौन, जॉन मिल्टन जो है ईश्वर से इस बात को कह रहा है कि क्या ईश्वर अंधे व्यक्ति से भी तू काम कराने की इच्छा रखता है। आई फाउंडली आस्क्ड, आस्क मतलब मैंने मूर्खतापूर्ण पूछा, क्योंकि ईश्वर सब कुछ जानता है और व्यक्ति एक तुच्छ मात्र जीव है जो अपने अहम में आकर के सारी बातें कह देता है। और देखिए अगले स्टेंजे में फिर हम अभी भी बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको देख लो। कह रहा है कि दैट गॉड इजेक्ट डे लेबर लाइट डी नीड, आई फाउंडली आस्क्ड, मैंने मूर्खतापूर्ण पूछा कि क्या ईश्वर तू अंधे व्यक्ति से भी काम कराने की इच्छा रखता है। देखिए सेकेंड स्टेंजे में, कभी पहले स्टेंजे में ये बात कहा है कि क्या ईश्वर तू अंधे व्यक्ति से भी काम कराने की इच्छा रखता है। वह मूर्खतापूर्ण पूछता है, क्या ईश्वर तू अंधे व्यक्ति से भी काम कराने की इच्छा रखता है। तो आगे लाइन देख लो, बट लेकिन क्या होता है, पेटेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर्स, कह रहा है कि वह बुदबुदाते हुए, है ना, धैर्य ने रोका, बुदबुदाते हुए बड़बड़ाहट, मन का जो बड़बड़ाहट है वह उसे क्या करता है, टू प्रिवेंट माने रोकना होता है, पेटेंस माने धैर्य, मरमर माने बुदबुदाना, बड़बड़ाना, धीरे धीरे मन में से होता है ना, वैसे बोल रहा है। तो जब वह कहता है क्या ईश्वर तू अंधे व्यक्ति से भी काम कराने की इच्छा रखता है, तो वहीं दे रहा है कि बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सुन रिप्लाइड, वह जो है बुदबुदाते हुए बड़बड़ाते हुए उस धैर्य ने रोका और सुन रिप्लाइज और शीघ्र ही उत्तर दिया, गॉड ईश्वर, डॉट मतलब डज नॉट नीड, ज़रूरत नहीं है, ईश्वर को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कायली भाई देखो, इधर मैंस वर्क, जो व्यक्ति के कार्य को जो है ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, और कह रहा है कि आर या हिज ओन गिफ्ट,
और ईश्वर ने जो उपहार दिया है, जो उपहार के रूप में आपको दिया है, उससे उसे कोई लेना देना नहीं है। वो कुछ चाहता उसके बदले में नहीं है, वह उपहार के बदले में कुछ नहीं चाहता है। वह क्या है, वह कह रहा है ना, वह मरमर सुन रिप्लाइड, वह शीघ्र ही मन जो है, धैर्य जो है रोकता है और उत्तर देता है। कह रहा है कि ईश्वर को व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति के कार्य और उसके द्वारा दिए गए उपहार की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं होती है। हु बेस्ट बियर हिज माइल यॉक दे सर्व हिज बेस्ट। और वही व्यक्ति वही जो है उसकी अच्छी सेवा करता है जो उसके द्वारा दिए गए कष्ट को आसानी से सहन कर लेता है। जैसे वो कहता है वैसे वो सहन करता है। कहने का मतलब यह है, कब इस बात को दर्शा रहा है कि वह जो है वह ईश्वर के द्वारा दिए गए जिस परिस्थिति में ईश्वर आपको रखता है, उस परिस्थिति में ही आप खुशहाल कष्ट का सामना करते हुए यदि आप संघर्षशील जीवन को व्यतीत करते हैं, वही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। यहाँ देखो लाइन में कहा दे सर्व हिज बेस्ट, उसके द्वारा या माने वह कष्ट होता है, जुआ भी होता है। जो पहले बैलों के कंधों पर जो जुआ रखा जाता था वह जो है वही कष्ट है। मतलब माइल्ड माने उसके द्वारा दिया गया कष्ट जो है वह सहबीर मन सहन करता है, तो वही क्या है उसकी सबसे अच्छी सेवा करता है। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति उसका पोजीशन क्या है, इज किंगली, राजा की तरह है। किसकी, उस गॉड की, ईश्वर की स्थिति कैसी है, राजा की तरह है। वह आपसे काम से कोई उसका मतलब लेना देना नहीं है। आगे देख लो, थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड माने होता है रफ्तार में, बीडिंग माने होता है उसके आदेश का पालन करने के लिए। थाउजेंड मतलब कि हजारों देवदूत जो है उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए क्या करते हैं, वह तेज़ी से एंड पोस्ट ओवर, पोस्ट माने वह तेज़ी के साथ यात्रा पर चलना, पोस्ट मतलब यही यहाँ, इस पोस्ट का मतलब है यात्रा में तेज गति से चलना। ओवर लैंड, पृथ्वी, लैंड माने भूमि, पृथ्वी, एंड ओशियन, समुद्र सागर, क्या करते हैं, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए। देख लो, फिर से देख लो, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। कह रहा है कि वह ईश्वर की सेवा करने के लिए वह पृथ्वी और समुद्र में बिना रेस्ट किए हुए वह तेज़ गति से यात्रा करता है कि ईश्वर का कब फरमान आ जाएगा वो कोई ठिकाना उसका नहीं है। कह रहा है कि दे आल्सो, वे सदैव सर्व मतलब सेवा करने के लिए, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, कह रहा है कि वे सदैव सेवा करने के लिए वह हमेशा तैयार रहते हैं, स्टैंड रहते हैं एंड इंतज़ार करते रहते हैं। कौन, वह जो ईश्वर के भक्त हैं, वह पृथ्वी और ओशियन मतलब समुद्र में वह विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए हमेशा जो है ईश्वर की सेवा करने के लिए क्या रहते हैं, तत्पर रहते हैं। देख लीजिए एक बार और देख लो, बट पेशेंस टू प्रिवेंट that murmur soon replied, God does not need either man's work or his own gift, who best bear his mild yoke। देख लो, लेकिन वह जब कहता है क्या ईश्वर तुम अंधे व्यक्ति से भी काम कराने की इच्छा रखता है, तो वही कह रहा है कि that went to passage to prevent that murmur soon replied। वह जो है बुदबुदाते हुए वह धैर्य ने रोका, धैर्य ने बुदबुदाते हुए धैर्य ने रोका
है ना। सुन रिप्लाई, शीघ्र उत्तर दिया। गॉड नॉट नीड इधर माइस वर्क आर हिज ओन गिफ्ट। ईश्वर देख लीजिए वह क्या कह रहा है, शीघ्र उत्तर दिया कि इस व्यक्ति के कार्य और उसके द्वारा दिए गए उपहार की कोई आवश्यकता नहीं है। हु बेस्ट, वही व्यक्ति जो अच्छा है। बियर्स हिज माइल्ड याक, जो उसके द्वारा दिए गए कष्ट है उसको आसानी से सहन कर लेता है। और दे सर्व हिम बेस्ट, वही सबसे बड़ी सेवा उसकी है, सबसे अच्छी सेवा है। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति राजा के समान है, राजा की तरह है। थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड, और हजारों देवदूत जो है तेजी से गति करते हुए। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए पृथ्वी और समुद्र में हमेशा जो तेज गति से यात्रा करते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे सदैव सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इंतजार करते हैं। इसी पर जो है कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।